अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। कराची में 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड भी टूट गया। अब तक फैसल बेस पर 487 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आबिद अली से भी। फिल वक्त आपको बताएं, कराची में तबाहकुन बारिश और ऐसे में 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड भी टूट गया। अब तक फैसल बेस पर 487 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए, अब वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे बहुत सी परेशानी इस वक्त कराची वालों को उठाना पड़ रही है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आबिद अली से। आबिद, क्या बताना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, अभी तक जो कराची में बारिश हुई है उसमें 2 रिकॉर्ड टूटे हैं। एक तो जो कराची में अभी तक जो सबसे ज्यादा बारिश हुई है वो इस स्पेल में हुई है, जिसमें जो फैसल बेस है वहाँ पे 487 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जबकि दूसरा रिकॉर्ड भी कराची में टूट गया है। जो गुज़िश्ता 24 घंटे में के दौरान जो बारिश हुई है वो भी सबसे ज्यादा फैसल बेस के ऊपर हुई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 1967 में बना था, जिसमें 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन इस मरतबा 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश 24 घंटे के दौरान हो चुकी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आबिद। कराची में बरसात ने तबाही मचा दी। कई घंटों बाद भी मरकजी सड़कों से बरसाती पानी की निकासी न हो सकी। आइए, चंडीगढ़ रोड, एम जिना रोड, टावर और मुलिका इलाकों में ताहाल कई फीट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से दफातर और दीगर कामों के लिए जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई और शहरी इंतजामिया के हंगामी इकदाम कहीं नजर नहीं आ रहे। कराची में बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 27 अगस्त को तो 12 घंटे में इतनी बारिश बरसी जितनी कभी 24 घंटे में भी नहीं हुई थी। जो इससे पहले हमारे पास 24 आवर का रिकॉर्ड था वो 26 जुलाई 1967 का था, जो 213 मिलीमीटर में था, और वो 24 आवर का रिकॉर्ड था। लेकिन इस दफा 223 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है विद इन 12 आवर्स। इस साल कराची में बारिश ने अगस्त के महीने का कई दहाइयों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस महीने 550 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बरस चुकी है। इससे पहले अगस्त 1984 में 298 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई थी। कराची में बारिशों की तबाहकारियां, शहर के कई इलाकों में ताहाल पानी जमा है। हुकूमती इक़दामात भी नजर नहीं आ रहे। शहरी किस परेशानी में मुब्तला है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद। रोज़ तूफ़ानी बारिशें हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर, सड़कों पर, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया था। वो ताहाल मौजूद है, क्योंकि निकासी आपके हवाले से हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो सुपर हाईवे से ट्रैक आ रहा है और जो जा रहा है सफूरा चौरंगी, और सफूरा चौरंगी से लेफ्ट टर्न होकर मलिक कैंट, और फिर मलिक कैंट से जो लोग एयरपोर्ट और इसके अलावा मॉडल कॉलोनी, मलिक शाह फैसल कॉलोनी जाना चाहते हैं तो वो ये रास्ता बिल्कुल अख्तियार ना करें, क्योंकि सफूरा चौरंगी से रेस कोर्स से होता हुआ मलिक कैंट के गेट नंबर 6, गेट नंबर 5 और फिर उसके अलावा मॉडल एयरपोर्ट और मॉडल कॉलोनी की तरफ जो ट्रैक जा रहा है वहाँ पर कई फीट पानी जमा है, जिसकी वजह से अगर जो कार सवार हैं उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी बाइकें बंद हो सकती हैं। तो यकीनन जो शहरी हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि बारिश ख़त्म हुए। कई घंटे गुजर चुके लेकिन हुकूमती मशीनरी कहीं नज़र नहीं आ रही। सिर्फ इसी इलाकों की सूरत हाल नहीं बल्कि कई इलाके हैं जिनमें जो है वो गुलिस्तान इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, गुलिस्तान जौहर के अलावा मलिक मॉडल कॉलोनी, लानी कोरंगी, हर जगह कई फीट पानी ही पानी है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हुकूमत अब तो होश के नाखुन ले, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि खुदारा निकासी आपके निज़ाम को बेहतर किया जाए, ताकि अगर दोबारा बारिशें होती हैं तो उसकी वजह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, सलमान अहमद अपडेट कर रहे थे। कराची आया चंडीगढ़ रोड के अतराफ ताहाल पानी जमा है। पीपल्स स्क्वायर से पाकिस्तान चौक जाने वाली सड़क पर पानी होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अशरफ खान। ये आई चंडीगढ़ रोड के बैक साइड की रोड है और ये पाकिस्तान चौक जाती है। सूरत हाल ये है कि कल की बारिश जो रुकी है रात से, अभी बारिश तो नहीं हो रही है, 24 घंटे गुजर गए, लेकिन पानी अभी भी घुटनों से ऊपर खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान चौक जाने वाले यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी भी परेशान है, रिक्शे को धक्का लगा रहे हैं, मोटरसाइकिलें ख़राब हो गई, गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं डूबते हुए आ रही है।
जो लोग पाकिस्तान चौक से जाना चाह रहे हैं उनके भी परेशानी का सामना है। और इस वक्त हम जो यहाँ पाकिस्तान चौक जाने के लिए आई चंडीगढ़ बैक साइड पे, यहाँ पूरा पानी ही पानी है। अभी तक नकासी आप नहीं हो सका। और जो शहरियों ने बहुत सारी शिकायत भी की और कहा है कि जो चेक पॉइंट है जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। तर्जुमान महकमा मौसमियात डॉक्टर खालिद मलिक का कहना है कि कराची में बारिश का मेन स्पेल कमज़ोर पड़ चुका है। आज शाम कराची और गिरदोनवाह में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। देखें, जो मेन स्पेल था वो ऑलरेडी डेसिपेट हो चुका है, लेकिन जब भी कोई मेन स्पेल डेसिपेट होता है तो उसके जो लाइट सी रेन उसके बाद भी एक्सपेक्टेड होती है। इसलिए आज शाम को भी हम कराची और उसके गिरदोनवाह में लाइट टू मॉडरेट रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो कुछ एरियाज में इफेक्ट करेगी। उसके बाद कल का दिन रिलीफ है, कल के दिन कोई वेदर सिस्टम नहीं होगा और फिर संडे की शाम को और मंडे को फिर इसी सिस्टम की एक और सिस्टम जो है वो कराची को हिट करेगा और उसकी वजह से भी मॉडरेट रेन हो सकती है। उसके बाद फिर वेदर सिस्टम जो है वो कराची से की तरफ से हट जाएंगे और उम्मीद की जाती है कि आने वाले कुछ दिनों तक फिर कराची में मौसम जो है वो साफ रहेगा। कराची में मानसून के छठे स्पेल ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में शदीद बारिशों के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 15 अफराद जान की बाजी हार गए। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में फैसल ईदी ने दावा किया कि बारिशों के दौरान 2 दिन में 41 अफराद जान बहक हो गए। कल के दिन 17 हलाकतें और आज के दिन 24 हलाकतें हो चुकी हैं और दोनों मिला के 8 बजे तक आज शाम को 40 हलाकतें हैं कराची के अंदर। गुलिस्तान जौहर में जौहर मोड़ के करीब साइमा स्क्वायर 1 अपार्टमेंट की कमजोर दीवार गिर गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। PECHS में पोलियो से मुतासिरा खातून अपने ही घर के बारिश के जमा पानी में डूबकर जान बहक हो गई। औरंगी टाउन में भी सड़क पर मौजूद पानी में एक बच्चा डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। गार्डन और लियाकताबाद में भी 2 अफराद पानी में बहकर जान बहक हो गए। गुलबहार में लबालब पानी से भरे अंडरपास में डूबकर एक शख्स जान बहक हुआ। उधर लांढी में करंट लगने से एक शख्स मौत की आगोश में चला गया। रंचोड़ लाइन में छत से गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि डिफेंस और जौहर मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा 2 अफराद की जान ले गए। कराची के इलाके जौहर मोड़ के करीब साइमा स्क्वायर 1 अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 6 अफराद जान बहक हो गए। इलाका मकीनों ने बिल्डर पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। सारे रेस्क्यूज को हमने जब कॉल की थी कोई नहीं आया सिवाय रेंजर्स और आर्मी के। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दीवार गिरने की इत्तला मिली तो रेंजर्स की टीम फौरी मौके पर पहुंची और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। जख्मियों को करीबी अस्पताल रवाना किया गया। इलाका मकीनों का कहना है रेंजर्स के सिवा कोई मदद को नहीं पहुंचा। हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना जितना काम कर सकते थे वो हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्क्यू किया। अपने लोगों को भी कुछ जख्मी हुए, कुछ बेचारे इंतकाल फरमा गए, लेकिन आर्मी और रेंजर्स के जवानों के अलावा कोई भी नहीं आया। ये MPs MNAs ये फोटो सेशन करवा के निकलते रहेंगे। जिनके प्यारे इस नीचे मलबे के नीचे दबे हुए बेचारे पूरी रात इस कर्ब से गुजरेंगे। वजीर आला सिंध जब सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो मकीनों ने घेर लिया, शिकायतों के अंबार लगा दिए। कराची को आफत ज़दा करार दिया जाएगा। मेरे भाई ये आप लोग को आफत ज़दा के लिए 2 दिन 3 दिन पहले ही हम कह चुके हैं कि पूरे सिंध में वो जो हर जगह है जो हमारा सिस्टम है, एक लॉ होता है कैलामिटी स्ट्रिकन एरियाज डिक्लेयर करने का। उस सिलसिले में मैंने कमिश्नर्स को ऑलरेडी हिदायत दे दी है। दूसरी जानिब अपार्टमेंट की यूनियन के सदर ने बिल्डर पर कमजोर मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। सख्ती होती, कंसील वायरिंग होती और इसमें होता तो लोहा ज़्यादा होता तो ये न गिरती, लेकिन बराबर के प्लाट से पानी रस के इसमें गिरा है, जिसकी वजह से सुबह से शाम तक बारिश हो रही थी, ये गिरी अचानक। बिल्डर की जिम्मेदारी है कि इसको कंसील वायरिंग के साथ बनाता तो आज ये वाक़या नहीं होता।
साइमा स्क्वायर 1 की दीवार गिरने से मकीन खौफजदा हैं। पता नहीं बच्चे कहते हैं फ्लैट्स के साथ मौजूद पहाड़ी से अब डर लगने लगा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान अहमद के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मानसून के छठे स्पेल ने सब कुछ डुबो दिया। क्या पोश और क्या पसमानदा इलाके, हर जगह पानी ही पानी था। अहम शाहराहों पर स्पीड ब्रेकर तो दूर की बात, फुटपाथ तक गायब हो गए। नागन चौरंगी हो या फिर केडीए चौरंगी, सभी कुछ डूब गया। शदीद बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाके डूब गए। क्लिफ्टन और डिफेंस में सैलाबी सूरत हाल है। दीगर अहम शाहराहों समेत आई चंडीगढ़ रोड पर भी पानी इतना आया कि सड़क गायब हो गई। नागन चौरंगी पर भी बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियां तैरने लगी। केडीए चौरंगी पर मुतअद्दिद गाड़ियां खराब हो गईं। शहरी मुसाफिर बसों में ही महसूर हो गए। शारे फैसल पर नर्सरी का मुकाम भी डूब गया, जहां फर्नीचर मार्केट में बारिश का पानी रेले की सूरत में दाखिल हो गया। उधर लांडी और कुरंगी में दुकानें हो, मकानात या फिर फैक्ट्रियां, सब बारिश के पानी की नजर हो गए। शहर के अंडर पासे स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के नाम पर रखे गए भारी भरकम कंटेनर तैरते नजर आए। ये कश्ती की तरह ये कंटेनर तैर रहा है और ये कोई भी हादसा हो सकता है। वज़ीर आला सिंध इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने निकले हैं। वो पानी की निकासी के इक़दाम का जायज़ा ले रहे हैं। मास्टर प्लान का जायज़ा लेकर रिपोर्ट देंगे। MD वाटर बोर्ड को वज़ीर आला की जानिब से ये हिदायत कर दी गई हैं। साथ ही साथ वो कौन सी इमारतें हैं जिनसे निकासी मुतासर हुई है, वज़ीर आला की जानिब से सवाल भी पूछा गया है MD वाटर बोर्ड से। साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला को ब्रीफिंग भी दी गई है और ये बताया गया है वज़ीर आला को कि ड्रेग रोड अंडरपास में पानी मौजूद है। राशिद मिन्हास रोड से आने वाला नाला सुकड़ गया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मलीर नदी में पानी के बहाव का भी जायज़ा। मलीर नदी में पानी के प्रेशर के बायस वाटर बोर्ड की लाइनें टूट चुकी हैं, ऐसा ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को, जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने इस वक्त निकल चुके हैं। बरसाती पानी की निकासी की क्या सूरत हाल है, ये भी देखा जा रहा है वज़ीर आला की जानिब से। साथ ही साथ MD वाटर बोर्ड को ये हिदायत दे दी गई हैं वज़ीर आला की जानिब से कि मास्टर प्लान का जायज़ा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि कल कराची का हाल देखकर सबकी आंखें खुल गई। कराची को इतना नुकसान टारगेट किलिंग, गैंग वॉर और भत्ताखोरी ने नहीं पहुंचाया जितना कचरे ने पहुंचाया। कराची तजावुज़ात के बाइस डूब गया। कल अपने कराची को मैंने देखा, जिस अंदाज से मैंने देखा तो हालांकि सबकी आंखें खुल गई होंगी कि कराची का दुश्मन कौन और कराची का दोस्त कौन, कराची को किसने डुबोया और कराची को किसने नहीं बचाया। ये सब कुछ मैं समझता हूँ कल कुछ छुपा नहीं है कि वो काम जो कराची दुश्मनी में शायद जो टारगेट किलिंग से नहीं हो सका, जो गैंगवारी से नहीं हो सका, जो पत्ताखोरी से नहीं हो सका, जिस अंदाज से कराची को तबाह बर्बाद किया गया, वो काम कूड़े ने कर दिया, वो कचरे ने कर दिया, वो गटर ने कर दिया, वो नालों ने कर दिया, वो बेहंगम बिल्डिंग्स ने कर दिया, वो गैर कानूनी तामीरात ने कर दिया, वो गैर कानूनी कब्जे ने कर दिया। इस शहर कराची का जो हमने कल हशर देखा, हम सब का दिल खून के आंसू रो रहा था। कराची में मुहाफिज भी बरसाती पानी में फंस गए। शारा फैसल पर नर्सरी के करीब पुलिस मोबाइल बरसाती रेले की जद में आ गई। पानी मोबाइल में दाखिल हुआ तो एहलकार छतों पर चढ़ गए। शहरियों ने पुलिस से एहलकारों की मदद के लिए उन्हें बाहर निकाला। कराची में मूसलाधार बारिश से शारा फैसल आबनाए फैसल बनी तो मुहाफिज भी खतरे में पड़ गए। आला शख्सियत के प्रोटोकॉल पर मामूर पुलिस मोबाइल बरसाती रेले में फंस गई। पानी का रेला मोबाइल में दाखिल हुआ तो एहलकार छत पर चढ़ गए। मुसीबत की इस घड़ी में शहरियों ने रस्सी के जरिए एहलकारों की मदद की। बहुत से एहलकार तो रस्सी थाम कर हाथ पांव मारते हुए किनारे तक पहुंचे, मगर अभी एक एहलकार मोबाइल में ही मौजूद था कि एक मुंह जोर रेला गाड़ी को किश्ती की तरह बहा ले गया।
कराची में बारिशों से तबाही के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आर्मी इंजीनियर्स और बहरिया की टीमों ने कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया। कई इलाकों में मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। कराची में सैलाबी सूरत हाल के दौरान पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। ISPR के मुताबिक कराची में आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। कराची में 36 मुकामात पर निकासी आब का काम किया गया। 10,000 से ज्यादा लोगों को खाना पहुंचाया गया। आर्मी और बहरिया की टीमों ने कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया। कायदाबाद के करीब फौजी जवानों ने मलीर नदी का शिगाफ बंद कर दिया। पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। शाह फैसल और कोरंगी से पाक बहरिया और इमदादी टीमों ने 2 लाशें निकाल ली। पाक बहरिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में राशन बैग और पका हुआ खाना भी पहुंचाया गया। कराची समेत सिंध भर में शदीद बारिशों में हुकूमती नुमाइंदे तो कहीं नजर नहीं आए, लेकिन पाक फौज के जवान अवाम के शाना बशाना रहे। मुसीबत की इस घड़ी में शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करते रहे। कराची में बारिश के बाद मोबाइल फ़ोन नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस भी पूरी तरह मुतासिर। शहर के कई इलाकों में सिग्नल्स नहीं आ रहे। शहरियों को रास्तों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल फ़ोन के साथ साथ इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर है। लाहौर से आपको खबर दें, जहां गहरे बादलों का राज है और रात को वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश के बाइस कई मकामात पर पानी खड़ा है। बंद रोड पर कमरे की छत गिरने से 4 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। मॉनसून बारिश का तूफानी सिलसिला जारी। बादल वक्फे वक्फे से बरस रहे हैं। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश ने हर तरफ पानी पानी कर दिया है। सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में हुई। लक्ष्मी चौक 71 और जोहर टाउन के इलाके में 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गलियां बाजार पानी से भर गए। अहम शाहराहें भी जेरे आब आ गईं, जिसकी वजह से सुबह सवेरे काम पर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी बहुत है, सफ़र भी नहीं कर सकते। अभी मोटरसाइकिल में पानी आ गया है तो इंजन भी सारा पानी से भर गया है। पानी इतना खड़ा हुआ है। ऑफिस जाना था मैंने तो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा बाइक मेरी बंद हो गई है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बारिश रुकते ही वासा का अमला मुतहरिक हुआ और बेशतर इलाकों से पानी निकाल लिया गया। मुसलसल बारिश शहरियों के लिए जहमत भी साबित हो रही है। बंद रोड की अफजाल कॉलोनी में कमरे की कच्ची छत सोए हुए मजदूरों पर गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले दबे अफराद की लाशें निकाल ली हैं। लाहौर बंद रोड की अफजाल कॉलोनी में कमरे की छत गिरने से जाबहक 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं। सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, बताइएगा। ये सगिया इंटरचेंज के करीब अफजाल कॉलोनी का इलाका है, जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम की छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। जाँ भाग होने वाले अफराद जो हैं वो इसे गुड्स ट्रांसपोर्ट में मजदूरी करते थे और इनका ताल्लुक मुनीर से बताया जाता है। इनकी मैयत इनके वर्सा के हवाले करने के लिए पुलिस का ये कहना है कि इनके वर्सा के साथ रब्ता कर लिया गया है और रेस्क्यू का ये कहना है कि छत गिरने की वजह जो है वो गुज़िश्ता रात से जारी बारिश है। बारिश का पानी छत पर जमा था और छत जो है मिट्टी और लोहे के गार्डर से तैयार की गई थी। ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालिक के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने इस कच्ची छत को पुख्ता बनाने के लिए या इसकी सेफ्टी के लिए कोई इकदाम नहीं किए। अभी यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, मलबा हटा लिया गया और इस बात की तसल्ली कर ली गई है कि अभी इस मलबे के नीचे कोई भी मौजूद नहीं है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जहांगीर। सियालकोट में मुसलसल तीसरे रोज़ बारिश से शहर डूब गया। बरसाती नाले भी बेफर गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है यहाँ पर?
सियालकोट की अहम सड़कें, गलियां, मोहल्ले इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रंक बाजार में। अगर कैमरामैन दिखाए तो मेरे बाएं जानब भी पानी ही पानी है, मेरे पीछे, मेरे सामने, मेरी दाएं जानब 2 से 3 फुट तक अब पानी जमा है। और यहाँ मेन बाजार है और इस वक्त तमाम बाजार जो है वो बंद है, ताजर भी परेशान है। दरिया और बरसाती नाले हैं वो भी बिफर चुके हैं। नाला पलखू जो है वो बर्तबोध के मकाम पर ओवरफ्लो होके आबादी में दाखिल हो रहा है। उसके अलावा नाला बेट जो है शहर से गुजरता है, उसमें भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और मोटरसाइकिलें, गाड़ियां जो है पानी सड़कों पे होने की वजह से बंद हो रही है और शहरियों को आमदोरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। जी, शहजाद अहमद अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मज़ाफ़ात में मानसून का धुआंधार स्पेल, दरिया सवा बिफर गया, अब पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। जुड़वा शहरों में मानसून बारिशें जोरों पर। रावल डैम के स्पिलवेज खुले तो पहले से लबालब भरे दरियाए सवा में तूयानी आ गई। पानी क्रिश्चियन कॉलोनी, शेरोन कॉलोनी और डॉक्टर कॉलोनी के घरों तक पहुंच गया। मुतासरा अफराद कहते हैं पेशगी हिफाजती इंतजामात होते तो ये मुश्किल वक्त न देखना पड़ता। दरिया के किनारों को पुख्ता करने का मुतालबा भी कर दिया। घरों से यानी सामान सारे ख़राब हो गया है, बच्चे यानी उठा भी यानी क्या नाम है सूखे पे ले गए हैं। जो हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस दरिया के इर्द गिर्द जो उनसे ना इस कॉलोनी को बचाने के लिए बंद बांधा जाए, ताकि अगले साल के लिए जब मानसून आए तो हमारी जानें बची रहें, हमारा माल बचा रहे। शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए पाक फौज, वासा और दीगर इदारों की कोशिशें जारी हैं। जैसे कॉल रिसीव हमने अपनी इमदादी टीमें मूव करवा दी थी मौका पे 150 के करीब हमने बंदा इवैक्यूएट किया, उन बोट्स मंगवाई हैं और ओबीएम मंगवाए हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई। रेस्क्यू हुक्काम कहते हैं हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खसूसी कैंप कायम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी और अब वो वहाँ बैठकर सियासत कर रहे हैं। ये भी कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने पर पछतावा है। नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया गया? क्या नवाज शरीफ को कोई एनआरओ दिया गया? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मेडिकल बोर्ड सिफारिश न करता तो वो कभी इजाज़त न देते। जाहिर ये किया गया था कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है। ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन ने अपनी करप्शन बचाने के लिए फैटिव जैसे कौमी मफाद पर ब्लैकमेलिंग की। उन्होंने मजीद कहा कि नैब पर जानिबदारी का इल्जाम मदह का खेज है। अपोजिशन का मकसद सिर्फ करप्शन के मुकदमात खत्म कराना है। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, एहतिसाब से पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अपोजिशन के दरमियान बदएतमादी का तासुर दुरुस्त नहीं। रहबर कमेटी आशूरा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तैयार करेगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन एक फ्रॉड था। अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया था। हर इदारा अपने आईनी दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां बजा लाए और कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत न करे, ताकि मुल्क एक नज़्म ज़ब्त के साथ चल सके। हम ऐसा इलेक्शन चाहते हैं, कोई इदारा उस इलेक्शन के उमूर में और उसके नताइज में मुदाखलत न कर सके। पहले मरहले पर रहबर कमेटी का इजलास होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी और उसमें हालात के तहत तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। किन नुकात की बुनियाद पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बना सके और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपने हद में फैसलों का ऐलान करेगी और तमाम अपोजिशन मुत्तहिदा और मुत्तफ़िक़ा तौर पर तहरीक को आगे बढ़ाएगी। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि खुदा न ख्वास्ता हमारे दरमियान कोई अदम एतमाद है और हमने उनको दूर करना है। ये तकसीम का जो तासुर है ये बिल्कुल गलत है। माजी के तमाम हवालों को धो के एक नए जज्बे के साथ और एक नए आज़म और मिसाक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं फैटिव कानून पर अपोजिशन का रवैया मुल्की मफाद में नहीं, हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर या बाहर किसी के दबाव में नहीं आएगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने लाहौर में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कुछ लोगों को पाकिस्तान का कामयाबी से आगे बढ़ना हजम नहीं हो रहा। सियासी मुखालफीन ज़ाती और सियासी फ़ायदे के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दें। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि इमरान खान हमेशा उसूलों की सियासत करते हैं।
अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। हुकूमत ने रोयत हिलाल कमेटी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला कर लिया है। रोयत हिलाल बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। मुजव्वज़ा बिल के तहत कोई भी अपने तौर पर चांद का ऐलान नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा मज़ीद क्या तजावीज़ पेश की गई हैं? देखिए, रोयत हिलाल कमेटी को बिला आखिर अब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ारत मज़हबी अमूर ने रोयत हिलाल बिल का मुसव्वदा तैयार करके उसको कानूनी जायजे के लिए वज़ारत कानून को भिजवा दिया है। इस बिल में ये तजवीज़ दी गई है वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से कि कोई भी शख्स है वो निजी अपनी कोई वो रोयत हिलाल कमेटी बना सकता है, या कोई भी शख्स है जो चांद का ऐलान अपने तौर पर नहीं कर सकेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो इस सूरत में उसको 3 साल तक कैद की सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ भी दी गई है। इसी तरीके से जो चेयरमैन होंगे रोयत हिलाल कमेटी के, उनका जो तकर्रुर है उसको 3 साल तक करने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बाकायदा एक तरीकाकार वज़ा किया जाएगा जिसके तहत कमेटी के चेयरमैन का तकर्रुर किया जाएगा। और ये जो मौजूदा इस वक्त रोयत हिलाल कमेटी है, ये कौमी असम्बली की एक करारदाद की रोशनी में बनाई गई थी, इसलिए इसको अब तक कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था, इसलिए अब ये चांद का तनाज़ा और अब इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने से 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो गए। गुजरात में दरियाए चनाब में फंसे 9 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। पंजाब में भी बारिशों का तूफानी स्पेल। गुजरावाला के इलाके सोहदरा में तेज बारिश से मकान की छत गिर गई। वाक़े में रक्षा ड्राइवर के 2 बच्चे जाम बहक हुए और बीवी जख्मी हुई। वजीराबाद में छत गिरने से मियां बीवी जख्मी हुए, जबकि कसूर रोड पर कच्चे मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी हो गए। कसूर के इलाके राधा किशन में मकान की छत गिर गई। हादसे में मियां बीवी समेत 3 बच्चे जाम बहक हो गए। गुजरात में दरिया चनाब में सैलाब के बायस डेरे में फंसे 9 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे बाद निकाल लिया। मूसलाधार बारिशों के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। बरसाती पानी घरों और सरकारी दफातर में भी दाखिल हो गया। कराची में बारिश रुके 14 घंटे से जायद गुजर चुके, मगर मुतादिद इलाकों में कई फिट पानी अब भी खड़ा है। लाइन्स एरिया की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ। बारिश के बाद सूरत हाल यहाँ पर ये है कि गलियों में कई फिट पानी खड़ा है, गटर उबल पड़े हैं। 24 घंटे से ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर लाइट नहीं है। गलियों की सूरत हाल है ये है कि यहाँ से गुजर नहीं सकते। जो यहाँ से घरों का जो रास्ता बंद हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा कि घर का रास्ता जो है बंद हो चुका है। पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है। बारिश के बाद निकासी यहाँ पर नहीं हो सकी है और लोग बहुत परेशान है। कहते हैं इंतज़ामिया अब तक यहाँ पर नहीं आई है और उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। कराची में बरसाती पानी की निकासी ना होने पर आवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन ज्यादा पानी आए तो क्या करना है ये सिंध हुकूमत को नहीं मालूम। अब हम भी फैमिली बीवी बच्चों वाले हैं। अब आगे जाकर फंस गए, कोई और मसला हो गया, आगे जाके इस रोड पे तो बेहतरीन स्पेशली खुदाई हुई है। अब यहाँ पर जो खुदाई हुई, खुदा ना खासा किसी गड्ढे के ना गिर गए, कोई गाड़ी है, बस है, सारे के सारे उसके अंदर चले गए, कौन जिम्मेदार होगा? ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, मगर ये नहीं बताया कि जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो फिर उसके बाद क्या करना है, ये नहीं बताया उन्होंने। मैं बड़ी मुश्किलों से जेल रोड से यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी, और मुझे आगे टावर तक जाना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ जी टावर तक जाऊँ किस तरह। तो ज़्यादा पानी होगा ना, फिर ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी आएगा। ये तो बच्चों वाली बात हो गई जी। इस पर आए, कोई आगे काम तो करें। गवर्नर साहब कह रहे हैं और वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि हमारी टीमें पहुँची हुई हैं। कहीं भी टीम नहीं है सर। जेल रोड से आई चुन्नी तक मैं आया हूँ, कहीं भी टीम नहीं है। हैदराबाद में एक ऐसा इलाका भी है जहां बारिश का पानी 1 माह तक खड़ा रहता है। इंतजामिया की जानिब से निकासी के कोई इकदाम नहीं किए जाते। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे पवन कुमार से। पवन, बताइएगा कौन सा है ये इलाका? जी बिल्कुल, हैदराबाद में बारिश के बाद बेशतर इलाके जो नशीबी जो इलाके वो पानी ज़ेर आब आ चुके हैं। अगर बात करें लोगों के घरों में, तो लोगों के घरों में भी कहीं फिट पानी जमा। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं घुटनों तक पानी। यहाँ पर घर के जो मालकान हैं उन्होंने ईंटें लगाकर फ्रिज को जो है ऊपर किया है। ये फर्नीचर है, सारा बिस्तर है, इनको भी जो है ईंटें लगाकर जो ऊपर किया गया है। ये देख लें कितना पानी यहाँ पर जमा है। ये पूरा फर्नीचर, कमरे के सारा जो बिस्तर वगैरह सारे जो ख़राब हो चुके हैं। लाखों रुपए का लोगों का जो है नुकसान पहुँचा है, मगर इंतजामिया यहाँ पर जो है 3-4 दिन हो गए बारिश को, मगर यहाँ अब तक नहीं पहुँची। अपडेट्स के शुक्रिया पवन। सवात के इलाके मदियन में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। 40 से ज़ायद मकानात और राबता पुल बह गए।
6 अफराद जान से गए। गुज़िश्ता रात शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से शाहग्राम और तिराफ के नालों में शदीद तुग़यानी आ गई। डिप्टी कमिश्नर सवात के मुताबिक सैलाबी रैलों में 40 से ज़ायद मकानात बह चुके हैं, जिनमें 6 अफराद जाँ बहक और 11 लापता हो चुके हैं। तिरात राब्ता पुल का एक हिस्सा बहने से ट्रैफिक मअतल हो गई। शाहग्राम राब्ता पुल मुकम्मल तौर पर तबाह और कई गाड़ियाँ रैले की नज़र हो गई। मासेरा में सैलाबी रैले में एक घर के 7 अफराद बह गए, जिनमें से एक खातून और 3 बच्चियों की लाशें निकाल ली गई। बाकी अफराद की तलाश जारी है। कराची वालों खबरदार, होशियार। महकमे मौसमियात ने सिंध में कल से पीर तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, क्या बताना इस मुतालिक महकमे मौसमियात का? जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से जो नई एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर के पहले हफ्ते में मजीद में जो है मूसलाधार बारिशें होंगी। सिंध में 29 अगस्त की शाम हफ्ता से सोमवार 31 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान के इलाकों में बाद मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की गई है, जिनमें लसबेला, ओरान, जोब और सिबी शामिल हैं। बलूचिस्तान से मुतल्लिक ये बताया गया है 31 अगस्त से बलूचिस्तान में जो है वो तेज बारिशें शुरू होंगी। जबकि पंजाब के हवाले से अगर बताया जाए तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत कश्मीर के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ जो बारिशें हैं वो 3 और 4 सितंबर को जमकर बरसेंगी, ऐसा बताया गया है वेदर एडवाइजरी में, जो कि महकमे मौसमियात ने अब से थोड़ी देर कबल जारी की है। अच्छा शहजाद, एक बार फिर से जरा बताइएगा, कराची वालों के लिए स्पेसिफिकली क्या बताया महकमे मौसमियात ने? कराची के हवाले से अगर मैं बता सकूं तो कराची में हफ्ते की शाम से पीर तक जो 31 अगस्त तक जो है वो मूसलाधार बारिशें होंगी। गरज चमक के साथ बारिशों के हवाले से जो एडवाइजरी जारी की गई है और इस हवाले से बताया गया है कि कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, बेनज़ीराबाद और दादू समेत जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर जो है वो बादल जम के बरसेंगे। तो कराची के शहरी पहले ही जो है वो बारिश के हवाले से काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो कराची वालों के लिए एक नई एडवाइजरी जो आई है इसमें भी कोई अच्छी खबर नहीं सामने आई। उसमें ये बताया गया है कि हफ्ते से पीर तक चमक के साथ बारिश होगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शहजाद। कराची में तूफानी बारिश है, कई शहरी अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर चले गए। पाकिस्तान चौक पर पुलिस की मोबाइल बंद हुई तो अमला भी उसे छोड़कर चला गया। मजीद बता रहे हैं शाहनवाज अली। देखिए, मैं इस वक्त पाकिस्तान चौक पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका है। कई मोटरसाइकिल सवार गाड़ियाँ यहाँ पर ख़राब हुई हैं। सूरत हाल आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि कैसी सूरत हाल है। यहाँ पर आपको दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है, कई कई फीट पानी मौजूद है। जो आरामबाग पुलिस स्टेशन की मोबाइल है वो भी आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी कि वो ख़राब हो चुकी है और जो यहाँ का अमला यहाँ से जा चुका है। तो सूरत हाल खासी ख़राब है। जो बेंस रोड और उसके इतराफ़ में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। अहमद जिना रोड की बात करें, बोतल गली की बात करें और हक्कानी चौक की बात करें तो हर जगह पानी है और कई कई फीट पानी है। इंतज़ामिया अब तक यहाँ से पानी नहीं निकाल सकी है। यहाँ के जो रहने वाले हैं बहुत परेशान हैं, दुकानदार हज़रात परेशान हैं और जो यहाँ के जो फ्लैट्स के मकी हैं वो कहते हैं कि हम घरों से कैसे निकलें बाहर जब आगे पानी है। मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते, गाड़ी नहीं निकाल सकते, कोई इमरजेंसी हो जाए तो कैसे जाया जाए। तो बहुत बुरी सूरत हाल है। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। दादू के इलाके काछू में नदी नालों में तुग़यानी, गरीबों की झोंपड़ियाँ डूब गई। बुजुर्ग खातून अपना आशियाना डूबता देखकर रो पड़ी और मदद के लिए पुकारती रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 5 माह के लॉकडाउन ने फैसलाबाद में सरकारी स्कूलों की हालत ही बदल डाली। स्कूलों की दीवारों और दरवाजों के सामने तजावुज़ात की भरमार हो गई है। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल हैं या कोई बाजार, फल, सब्जी और कपड़ों के ठेलों की भी भरमार। 5 माह से तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हुई तो फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों का नक्शा ही बदल गया। स्कूलों के मेन गेट्स और हिफाजती दीवार के साथ सैकड़ों ठेले मौजूद। स्कूल का अमला भी तजावुज़ात से तंग। तजावुज़ात जो हैं इसके लिए हमने बाहर सिक्योरिटी वाल भी लगाई थी, जंगले लगाए थे, लेकिन इन लोगों ने, रेडियो वालों ने वो जंगले काट के अपने अड्डे लगाए हुए हैं। ना इंतज़ामिया की इजाज़त, ना ही कोई रोक टोक। जड़ावाला रोड पर कायम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर भी 100 से ज़ायद रेडी बांध मौजूद। आज किसी ने दी, खुद ही लगाते हैं। कहाँ लेके जाए, हमारे पास ना दुकानें हैं ना कोई यात्रा वगैरह, यहाँ गुजारा करते हैं। जब वो कहते हैं मना करते हैं हम हटा लेते हैं, जब दोबारा फिर वापस आ जाते हैं।
सिर्फ यही नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान खाली पड़े स्कूलों में से अक्सर की बाउंड्री वाल और दीगर मरम्मत का काम भी ना हो सका। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। भारतीय कप्तान विराट कोहली और इंडियन अदाकारा अनुष्का शर्मा के घर नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के। भारतीय जोड़े ने खुशखबरी सुना दी। भारतीय कप्तान विराट कोहली के घर नया साल बड़ी खुशखबरी लाएगा। कोहली के घर नया मेहमान आएगा। भारतीय कप्तान की अहलिया अदाकारा अनुष्का शर्मा ने खुशखबरी की खबर सोशल मीडिया पर सबको बता दी। अनुष्का ने समाजी राबतों की वेबसाइट पर लिखा है अब वो 2 से 3 हो रहे हैं और नन्हा मेहमान जनवरी 2021 में उनके घर आ जाएगा। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।